गाइस, वेलकम टू ट्रेड मित्र। मेरा नाम शैलेंद्र है और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ही हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 जिस पर हम सीखने वाले हैं मार्केट का फ्रैक्टल क्या होता है। ठीक है। जनरल तौर से अगर आप फ्रैक्टल देखें तो फ्रैक्टल होता क्या है। फ्रैक्टल मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। एक प्रिज्म का डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रिज्म है। एक बड़ा सा प्रिज्म आपको बाहर साइड से दिखाई दे रहा होगा। देन सेम सेम साइज में प्रिज्म इनसाइड में भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक प्रिज्म है। यहाँ पर भी एक प्रिज्म है। इसके अंदर भी एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। प्रिज्म के अंदर प्रिज्म है। बड़ा सा जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, इस प्रिज्म के अंदर इनसाइड भी प्रिज्म है। उसके भी इनसाइड जाओगे तो और प्रिज्म है, और इनसाइड जाओगे तो और प्रिज्म है। आ, मतलब कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब जब एक जैसे मैं आपको सर्च करके बताता हूँ मार्केट का फ्रैक्टल क्या होता है। फ्रैक्टल मतलब क्या होता है, देखिए। फ्रैक्टल इमेज अगर मैं सर्च करूंगा, फ्रैक्टल इमेज कैसा है। डिजाइन के अंदर डिजाइन, जो बड़ा डिजाइन बाहर दिखाई देता है वही इनसाइड भी दिखाई देता है। जैसे इस इमेज को देखेंगे अगर, तो यहाँ पर ये इमेज क्या बता रही है। ये इमेज भी आपको ये बता रही है कि एक बड़े से प्रिज्म के अंदर इनसाइड प्रिज्म है। ये देखो, इसके अंदर प्रिज्म आ रहा है, इसके अंदर प्रिज्म आ रहा है, इसके भी अंदर प्रिज्म आ रहा है। प्रिज्म के अंदर प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर प्रिज्म, है ना। जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। मतलब हम इसको क्यों समझ रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे होंगे या समझ रहे होंगे। फ्रैक्टल यानी क्या, है ना। आप अब देखो, फ्रैक्टल यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटा टाइम फ्रेम, मतलब बड़े प्रिज्म के अंदर छोटा प्रिज्म दिखाई दे रहा है। एज इट इज मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम होता है। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पर किसी कैंडल को एक 1 मंथ के चार्ट में लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 मंथ के चार्ट में कैंडल लिया, ठीक है। अब आपको ये निफ्टी का कैंडल जो दिखाई दे रहा है वो 1 मंथ का दिखाई दे रहा है। हम फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ का लेते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर आपको 2 दिसंबर का कैंडल दिखाई दे रहा है। ये एक मंथली कैंडल है ना। मंथली कैंडल पे कैसे दिखाई दे रहा है, प्राइस ओपन हुआ है 24,140 पे, हाई बना है 24,857 एंड लो बना है 23,644 एंड क्लोज हुआ है, सॉरी, लो बना है 23,460 एंड क्लोज हुआ है 23,644। यहाँ पर ये प्राइस लिखे हुए हैं, देखिएगा जब कैंडल पे क्लिक करूंगा। तो कहने का मतलब ये एक मंथली हो गया। बट अगर मैं 2 दिसंबर के बाद देखूंगा तो ये देखो, 1 जनवरी, 2 दिसंबर के पहले 1 नवंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी, या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ये तो 1 मंथ की कैंडल हो गई। बट अगर आप इसको फ्रैक्टल करोगे, इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल, कि 1 मंथ के अंदर जब आप जाओगे तो आप क्या करोगे, मंथ से शिफ्ट होके आप वीक में आए। तो वीक में क्या देखा, 2 तारीख के बाद से अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये नवंबर, ये दिसंबर है, देखो 2 दिसंबर का 1 वीक, 9 दिसंबर का सेकेंड वीक, 16 दिसंबर का थर्ड वीक एंड 23 दिसंबर का फोर्थ वीक, और पूरा मंथ कंप्लीट। तो वहां जब हम देख रहे थे मंथली कैंडल, तो मंथली कैंडल हमें कैसे दिखाई दे रही है, सिंगल कैंडल दिखाई दे रही है। जब हमने इसको फ्रैक्टल किया, हम वीक में गए, तो वीक में हमें 4 कैंडल दिखाई दी। 4 वीक का पूरा एक मंथ, 4 वीक का पूरा एक मंथ देखो। सॉरी, यहाँ से 2 दिसंबर के बाद से 4 कैंडल, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और फ्रैक्टल कर दूंगा तो आप 1 डे में आ जाएंगे। और 1 डे में अगर आप देखेंगे तो आप देखो 2 दिसंबर के बाद से कहां पर है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 दिसंबर के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 30 तारीख एंड, सॉरी 21 डेज आए हैं। लगभग 21 ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर, या 20 ट्रेडिंग सेशन, है ना। बाकी का जो ऑफ हो गया होगा, एंड मार्केट में जो मार्केट डे ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे होता है, देन उनको इंक्लूड नहीं किया इसमें, ये वर्किंग डे है। तो अब मैंने जब डे में इसको फ्रैक्टल किया, तो मंथ में सिंगल कैंडल थी, वीक में कितनी कैंडल थी, 4, एंड डेली बेसिस की कैंडल कितनी हो गई, डेली डे टाइम फ्रेम की कैंडल कितनी हो गई, 20, है ना। तो कुछ इस तरह से मार्केट में चीजें दिखाई दे रही है कि मार्केट फ्रैक्टल होते चला जा रहा है। अभी 1 डे का टाइम फ्रेम है, सिंगल डे में भी अगर आप देखोगे तो सिंगल डे में भी कुछ ना कुछ होगा। देखो यहाँ पर देखो, ये 2 जनवरी का देखता है। 2 जनवरी को अगर मैं इसको 1 आवर कर देता हूँ, तो देखो 2 जनवरी की 1 आवर की कैंडल, ये है आपका एक, एंड ये आ जाएगा आपका 2 तारीख यहाँ से। देखो 9/15 की कैंडल, 2 तारीख 2 जनवरी।
एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 12-15 कैंडल्स होंगी या 10-11 कैंडल्स है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 लगभग 7 कैंडल, सॉरी 7 कैंडल, 7 कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर 1 आवर की कैंडल है तो 1 आवर के अंदर भी कुछ, अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूंगा तो 5 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज हो गया देखो। और स्ट्रक्चर भी देखोगे अगर आप तो अपसाइड पर है 2 तारीख का एंड क्लोज हो गया। यहाँ पर जो 2 तारीख है ये कंसिस्टेंट ओपन हुआ, थोड़ा एक छोटा बहुत स्विंग बनाया है, एक दो बीच में रेड कैंडल बनाया है, अपसाइड पर क्लोज हो गया है ना। बट अगर आगे के डेज में देखोगे तो डाउन भी दिखाई दे रहा है, बट मंथली कैंडल बियरिश थी या बुलिश थी। अगर आप दिसंबर वाली कैंडल देखोगे दिसंबर में चल करके तो देखो दिसंबर पे प्राइस बियरिश भी है, कुछ टाइम बुलिश है, कुछ टाइम बियरिश है, कुछ टाइम बुलिश है, कुछ टाइम बियरिश है। तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अप या डाउन दिखाई दे रहा है। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में किया तो प्राइस अपसाइड भी दिखाई दे रहा है दिसंबर वाला, कभी कभी डाउन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, कभी अपसाइड पर भी दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो आप मार्केट का फ्रैक्टल अपसाइड डाउन साइड दिखाई दे रहा है। बट जब हम इसको मंथली किए थे या डेली कैंडल पे किए थे तो डेली कैंडल जब दिसंबर वाली देखेंगे तो 20 21 23 अलग अलग डेज में अलग अलग प्राइस अप एंड डाउन हुआ है। और अगर इसी को अगर मैं वीक कर दूंगा और दिसंबर के आसपास के वीक देखोगे तो देखो किसी वीक में मार्केट अपसाइड पर भी गया है दिसंबर में, और किसी वीक में नीचे भी आया है दिसंबर में। ऑल्सो 1 मंथ की कैंडल देखोगे तो सिंगल कैंडल दिखाई देगी कि प्राइस ऊपर जाके नीचे आया एंड क्लोज हो गया। ये मार्केट का फ्रैक्टल होता है। यही मार्केट का फ्रैक्टल होता है कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कोई मंथली ट्रेड करता है, कोई वीकली ट्रेड करता है, कोई डेली ट्रेड करता है, कोई डेली कैंडल देख के एनालिसिस करता है, कोई 15 मिनट 75 मिनट 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट इवन 1 मिनट में भी एनालिसिस करके लोग ट्रेड देखते हैं। तो दैट्स वाई ये सारे टाइम फ्रेम यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में चीजें जो दिखाई दे रही है ये मार्केट का एक फ्रैक्टल होता है। और हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, एक बड़े प्रिज्म के अंदर छोटे प्रिज्म, उसके अंदर और प्रिज्म, उसके अंदर और प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर प्रिज्म। ये मैंने ये इमेज आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, मतलब वीकली टाइम पे कोई चीजें अपसाइड दिखाई दे रही है तो कोई डेली कैंडल में डाउन साइड दिखाई दे रही है। कोई प्राइस मंथली में नीचे दिखाई दे रहा है बट 15 मिनट में अपसाइड दिखाई दे रहा है। कुछ अपसाइड है तो कुछ डाउन साइड भी है दिसंबर में। देखो दिसंबर के चार्ट में प्राइस अपसाइड भी है 5 मिनट में, 15 मिनट में एंड डाउन साइड भी है, बट मंथली डाउन है। तो टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम ये एक मार्केट का फ्रैक्टल होता है। और इसी आधार पर हम सारी चीजों को समझने वाले हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के हम स्ट्रक्चर मैपिंग भी करेंगे एंड छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। और जब भी हम हमारे ट्रेड को प्लान कर रहे होंगे तो जिसमें हमारा बड़ा टाइम फ्रेम भी इंक्लूड होगा एंड छोटा टाइम फ्रेम भी इंक्लूड होगा। और वो कैसे होगा मैं आपको आगे सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सारी चीजें आप सीखेंगे समझेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है फ्रैक्टल करके। मार्केट को फ्रैक्टल कैसे करना है, हम कब उसको 1 आवर में करेंगे एंड कब 5 मिनट में करेंगे, और हम सारे स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग मेन है। स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ समझाने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए अभी बेसिक हो सकता है, कुछ टाइम के लिए। देखो बहुत सारे लोगों ने मार्केट के हाई एंड लो रेंज को पढ़ा है और जानते होंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग। बट जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि वही मेन स्ट्रक्चर होता है, वही मेन स्ट्रक्चर होगा जिस पर पूरा एसेंसी में समाया हुआ है, जिसपे स्मार्ट मनी कंसेप्ट पूरा है, ये स्ट्रक्चर पर। और वो स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्या आप फ्रैक्टल समझ गए? मैंने आपको फ्रैक्टल समझा दिया, ये प्रिज्म के अंदर प्रिज्म एग्जांपल था एंड मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटा टाइम फ्रेम, ये रियल चार्ट में एग्जांपल था। ठीक है, हम कब इसको फ्रैक्टल करेंगे मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। आगे चल के सारी चीजें सीखने वाले हो, बस ध्यान दो। ठीक है, चीजों को समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है एंड स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देन उसके बाद हम कंटिन्यू स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे। ठीक है,
ओके, डन। स्ट्रक्चर मैपिंग को ध्यान से समझिए। आप अभी स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, मार्केट को आप जनरल तौर से क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्रेडिक्ट करते होंगे कि मार्केट अगर आपको इस तरह से अपसाइड पर अगर दिखाई दे रहा है, तो आप ये सोचते हैं कि भाई मार्केट अपसाइड पर जा रहा है, ये मार्केट का अप ट्रेंड है कंसिस्टेंट। अगर यहाँ पर अपसाइड जा रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड है। और अगर मार्केट किसी रेंज में ना तो अपसाइड जा रहा है, ना किसी रेंज में डाउन साइड जा रहा है, इसका मतलब आप प्लान करते हैं कि मार्केट अब साइडवेज है। ये ना तो अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है, तो ये मार्केट का साइडवेज हो गया। आप ऐसी मार्केट को भी देखते होंगे ना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट साइडवेज है। तीन ही चीजें होती है, या तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, या तो मार्केट डाउन साइड जा सकता है, या तो मार्केट एक रेंज में फंस सकता है, जिसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं, अलग अलग रूपों में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग मार्केट में हाई एंड लो को कैसे मार्क करते हैं, हाई एंड लो को कैसे मार्क करते हैं, हायर हाई एंड हायर लो पर। कैसे? फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई साइड का लो, हायर लो, एंड हाई साइड का हाई, हायर हाई। हाई साइड का लो, हायर लो, एंड हाई साइड का हाई, हायर हाई। अगेन हाई साइड का लो, हायर लो, एंड हाई साइड का हाई, हायर हाई, हायर लो। ये तो बेसिकली सभी लोगों ने देखा होगा। मैं इसमें कुछ मार्किंग देता हूँ जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, जिसको मैं अप साइड पर ये मानता हूँ कि ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है। एंड अगेन यहाँ पर जो लो बनाया है, ये हाई साइड का लो है, जिसको हम हायर लो बोलते हैं। हाई साइड का लोएस्ट पॉइंट। हाई साइड क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट हाई साइड के हाई को हायर हाई बोलते हैं। एंड हाई साइड पर मार्केट अप ट्रेंड पर अगर कुछ लो बना देता है बीच में, तो उसको हम हायर लो बोलते हैं। तो हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड अगेन हायर हाई। हायर लो अभी बना नहीं है, अगर मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो हायर लो बन जाएगा। हम ऐसे स्ट्रक्चर को देखते हैं। मार्केट हमारा हायर हाई बनाता है, मार्केट हायर लो बनाता है, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, एंड अगेन हायर हाई। कुछ इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है जो हमें दिखाई दे रहा होता है, और हम इसी स्ट्रक्चर पर अभी चल रहे आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऐसे फॉर्मेशन में चल रहा है, मतलब मार्केट हाई साइड पे चल रहा है। अच्छा, सपोज कीजिए कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो कैसे होता है, या फिर डाउन साइड जाता है तो जनरली स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं? कुछ इस तरह से, मार्केट ने लो बनाया, डाउन ट्रेंड है, लो बनाया, तो लो साइड का लो, लोअर लो, और लो साइड मतलब डाउन ट्रेंड में अगर कोई हाई बन रहे हैं तो वो लोअर हाई। अगेन प्रीवियस का लो ब्रेक होके डाउन आया, लो साइड का लो, लोअर लो, और अगेन हाई बनाया, तो लो साइड का हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखो, बहुत सारे लोग इस स्ट्रक्चर को भी जानते होंगे। ध्यान रखिएगा, एक मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि गाइज इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको भले ये पता होगा हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाई लोअर लो क्या होते हैं, बट यकीन मानो मैं जो आपको पूरा एसएमसी या स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, पूरा इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही है। आपको अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी इसके अंदर, स्विंग लो, स्विंग हाई, वैलिड स्विंग, इनवैलिड स्विंग, सारी चीजें आपको नहीं पता होगी। दैट्स वाई इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो चीजें काम आएगी। वरना फिर अगर आप इसको स्किप करोगे कि यार ये तो मुझे आता है सैलेंसर, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, तो फिर आप आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाकर के। तो इसको ध्यान से समझो। मैं इस स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या चीजें आपको समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझिए। अभी फिलहाल में हमने क्या बना रखा है, यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट बना है उसको हमने लोअर लो बोलते हैं, और लो साइड के हाई को हम लोअर हाई बोलते हैं। अगेन प्रीवियस का लो ब्रेक हुआ, ये वाला लो ब्रेक हुआ तो एक लोअर लो अगेन बना, देन फिर से प्राइस हाई हाई साइड पे गया तो लोअर हाई बना। डाउन साइड में प्रीवियस का लो ब्रेक करके अगेन लोअर लो बनाया, एंड जो छोटा मोटा हाई है जो डाउन साइड के ट्रेंड में बनता है हम उसको लोअर हाई बोलते हैं, एंड लास्ट वाला हमारा लोअर लो। अच्छा, अब अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाकर आप चलते हो, या बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रक्चर पर चलते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं, भाई अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं
कि ये स्ट्रक्चर जो हमने बना रखा है, मार्क कर रखा है, इस स्ट्रक्चर को चेंज कब करोगे आप? कब मानोगे कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया है या ट्रेंड में लग गया है? कब मानोगे? देखो, अगर प्रीवियस के हायर लो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी ब्रेक नहीं हुआ स्विंग से, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक होते जा रहे हैं। प्रीवियस के स्विंग लो ब्रेक हो रहे क्या? स्विंग के हाई ब्रेक होते जा रहे हैं, लो ब्रेक हो रहे क्या? नहीं। तो स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं इसलिए हायर हाई बन रहा है, स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हो कि स्विंग लो ब्रेक हो जाए, ये स्विंग लो ब्रेक हो जाए, प्रीवियस का स्विंग लो ब्रेक हो गया मतलब ट्रेंड डाउन। समझिए चीजों को, स्विंग ये डाउन ट्रेंड लग गया गाइस। यहां पर जो स्विंग लो आपका ब्रेक हुआ, इसने आपके स्ट्रक्चर को चेंज करके डाउन साइड पे ला लिया। एंड जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो लोअर लोअर लो लोअर हाई बनने लगे यहां पर, लोअर लो लोअर हाई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर जो ट्रेंड हमारा, देखो प्रीवियस का हायर लो एक बार ब्रेक नहीं, दूसरी बार भी ब्रेक नहीं, तीसरी बार ब्रेक हो गया, यहां पर आकर के ब्रेक हुआ। और जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो मतलब ट्रेंड हो गया डाउन, और स्ट्रक्चर जो हायर हाई पर था वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया? लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड अगेन लास्ट वाला लोअर लो। चीजों को समझ रहे हो? हायर हाई फॉर्मेशन कब तक चलता रहा? जब तक हायर हाई बन रहे थे और हायर लो ब्रेक नहीं हो रहे थे। बट अगर हायर लो ब्रेक हो गया तो जो अपसाइड का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाता है, एंड यहां से ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको बोला जाता है लोअर लो, एंड लो साइड के हाई को लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। क्या हो अगर प्रीवियस के लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरी बार ब्रेक नहीं हुआ, तीसरी बार ब्रेक नहीं हुआ, क्या हो अगर लोअर हाई ब्रेक हो जाए? अगर लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो अगेन समझ लेना स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, और अब ट्रेंड क्या लग गया? फिर से बुलिश। अब मार्केट कैसे जाएगा? अब मार्केट जाएगा अगेन हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर नहीं रहे, बट मैं आपको जनरल इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि हायर हाई हायर लो एंड लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। होप सो आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। देखो इन चीजों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रक्चर पता भी है, ये स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों को पता भी है। बट अब मैं आपको जब टाइम फ्रेम के साथ ये स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डोंट वरी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको सारी चीजें डीप में बताने वाला हूं, आप सारी चीजें सीखने वाले हैं। मैं अब कंटिन्यू करता हूं और इसी स्ट्रक्चर मैपिंग की शुरुआत कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आप मुझे ये बस बताइए, क्या आप समझोगे कि यहाँ पर जब हायर हाई बना तो आपको कैसे पता ये हायर हाई है? हो सकता है इसके बाद कोई हाई बन जाए, उसके सकता है उसके बाद कोई हाई बन जाए, वही लास्ट हाई है। आपको कैसे पता चला कि ये लास्ट हाई है और हम इसको हायर हाई बोल रहे हैं, और ये हायर लो है कि ये हायर लो? चलो हायर लो भी पता चल जाएगा, प्रीवियस वाला हाई ब्रेक होते जा रहा है तो आप इसको मान ले रहे हो कि भाई प्रीवियस वाला लो हायर लो है। फिर से हाई ब्रेक हो गया तो आपने माना कि प्रीवियस वाला लो हायर लो है, मैं ये बात मान सकता हूँ। बट आपको कैसे पता कि हायर हाई है? कैसे पता कि अगेन हायर हाई बन गया? कैसे पता कि हायर हाई बन गया? और जब हायर हाई पता नहीं रहेगा तो उसका ब्रेक होना कैसे पता रहेगा? और ब्रेक हो भी जाएगा तो हायर लो, ब्रेक होने के बाद हायर लो तो बना लोगे, बट ब्रेक होना कहाँ से पता रहेगा? कैसे पता चलेगा कि मार्केट एक हायर हाई ब्रेक करते हुए चले जा रहा है? और यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड में भी लोअर लो ब्रेक हो रहा, तो आप नया लोअर लो बना ले रहे हो, बट आपको कैसे पता कि नया लोअर लो कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? आप तो यही देख करके मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, कि भाई लोअर लो ब्रेक होते जा रहे हैं, लोअर लो ब्रेक होते जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम बनाते जा रहे हैं। बट हमें तो पता नहीं है ना कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर हमारा हायर हाई कौन सा है, एक्चुअल हायर हाई कब बनेगा, कब बनता है, कब हम इसमें एंट्री लेते हैं, कब इसमें प्लान करते हैं, सारी चीजें कब होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसी को अब हम सीखने वाले हैं तीन चीजों से। ठीक है, अब ये हायर लो एंड लोअर लो लोअर हाई को सीखेंगे इन तीन चीजों से, जिसको मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आईडीएम, जिसको हम बोलते हैं इंडूसमेंट।
ओके, क्या होता है सारी चीजें आपको सब पता चलेगा, डोंट वरी, आप बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉस, बॉस यानी क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होता है चौक, चौक यानी होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इंडुसमेंट, आईडीएम यानी इंडुसमेंट। बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। चीजों को समझो। अब ये कैसे बनेगी, कहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, डोंट वरी, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझने वाले हैं। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि ये तीन चीजें आपके काम की है, आईडीएम, बॉस एंड चौक। और ये होता क्या है, ये बनता कब है और बनाना कैसे है, हम इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर समझने वाले हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पर भी करेंगे एंड चार्ट में भी करेंगे। ओके, जिस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर को समझा है, ऐसे ही अगेन इसी स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले इंडियन मार्केट में एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको चीजें मार्क करनी होती है, और वो टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 आवर। ओके, किस टाइम फ्रेम में मार्किंग करनी है? 1 आवर में, 1 आवर में मार्किंग करनी है। ठीक है, अब 1 आवर में मार्किंग की शुरुआत, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए कि ये प्राइस 1 आवर में हाई साइड पर गया है। ओके, हाई साइड से ये डाउन आया, लो बनाया एंड प्रीवियस का हाई ब्रेक कर दिया। तो जब भी अपना एक हाई ब्रेक होगा, एक्चुअल हाई, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम बॉस। ये क्या बनेगा आपका? बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बॉस बोलते हैं। अभी बस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए जो मैं कंटिन्यू आपको करा रहा हूं। अगेन हायर लो बना, फिर से अगर प्रीवियस का हाई ब्रेक होता है, तो अगेन फिर से आप इस वाले हाई को ब्रेक होने पर बोलेंगे बॉस। प्रीवियस का हाई ब्रेक होते जाएगा, आप इसको बॉस बोलते चले जाएंगे, बॉस। अगेन हाई ब्रेक होगा, फिर से आप उसको बॉस बोलेंगे। प्रीवियस का हाई ब्रेक हुआ, आपने उसको फिर से बॉस कहा। स्विंग का जो हाई है, जो प्रीवियस का जो हाई है, जो ब्रेक होते चले जा रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? बॉस। बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड पे होते जा रहा है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट वन मोर लो एंड फिर से प्रीवियस का हाई ब्रेक, दैट्स व्हाई अगेन बॉस। ये हो गया हमारा बॉस। बॉस, ये हमारा हाई ब्रेक होते चले जा रहा है और हम इसे बॉस कहते चले जा रहे हैं। डाउन ट्रेंड में भी कैसा होगा? डाउन ट्रेंड में भी एज इट इज इसी तरह से होगा। जब मार्केट डाउन साइड आ रहा होगा, लो हाई बनाया, और जब प्रीवियस का लो ब्रेक करेगा, ये लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर प्रीवियस का लो ब्रेक हो गया, स्विंग लो जो था वो ब्रेक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना? बॉस। ओके, जब प्राइस इसी को फिर कंटिन्यू करा, हाई बनाया एंड प्रीवियस का लो ब्रेक हुआ, मतलब अगेन यहाँ पर क्या हुआ है? बॉस। प्रीवियस का लो ब्रेक यानी बॉस होते जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप साइड पर बॉस कहाँ हो रहा था? अप साइड पर बॉस अप साइड पर ही हो रहा था, और अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड पे बॉस डाउन साइड ही होगा। ये डाउन साइड पे बॉस होते चले जा रहा है, बॉस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप ट्रेंड में हाई ब्रेक होने पर बॉस हो रहा है, और डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होने पर बॉस हो रहा है। प्रीवियस का लो ब्रेक होते जा रहा है, बॉस होते चले जा रहा है, और यहाँ पर हाई ब्रेक होते चले जा रहा है, तो बॉस होते चले जा रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है, बॉस होते जाता है, फिर से स्विंग हाई ब्रेक हुआ, बॉस, स्विंग हाई ब्रेक, बॉस, स्विंग हाई ब्रेक, बॉस। यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड में स्विंग लो ब्रेक होगा तो बॉस, स्विंग लो ब्रेक होगा तो बॉस, स्विंग लो ब्रेक होगा तो बॉस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मैं कौन सा टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ? 1 आवर टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ कि 1 आवर में आप बॉस करेंगे। 1 आवर में अप ट्रेंड में भी बॉस, और 1 आवर में डाउन ट्रेंड में भी बॉस।
ठीक है। डोंट वरी, चार्ट में जब समझेंगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। वन बाय वन सब आप समझो कि बॉस होता कब, होता क्या है, और कौन से स्विंग को ब्रेक करने पर बॉस होता है, मैं वो चीज आपको समझाने की। मे बी स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, ध्यान रखो। देखो मैं पढ़ाते समय बिल्कुल भी टाइम नहीं देखता हूँ कि कितना टाइम है क्या है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि मुझे जल्दी से 30 मिनट में या 40 मिनट में या 1 आवर के अंदर ये चीजों को खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी हो सकता है 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बन जाए, बट मैं फोकस करता हूँ समझाने पर। और अगर आप भी एफर्ट लगाएंगे इस चीज के लिए कि भले 1.5 2 घंटे का लेक्चर है, बट अगर आप पूरे तरीके से उस लेक्चर को बैठ करके देखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज को समझ पाएंगे कि मैंने आपको जो समझाया है वो वर्किंग है, वो काम कर रहा है। मैं यहाँ पर कोई डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, चार्ट पैटर्न बना के नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको, मैं आपको बोर कर सकता हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो उसमें आप बोर हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप इसको चार्ट में जाकर के अप्लाई करोगे तो आपको विश्वास होगा कि वाकई में सैलेंसर सर जो चीज आपने बताई है वो हमें दिखाई दे रही होते हुए। कोई डब्ल्यू एम पैटर्न, चार्ट पैटर्न सब फेल होते दिखाई देंगे, यकीन मानो। बस आप अभी इस पर ध्यान दो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बॉस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। स्विंग हाई ब्रेक होने पर बॉस होता है, और स्विंग लो ब्रेक होने पर बॉस होता है डाउन ट्रेंड का। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, चौक कब होता है। ठीक है, चौक कब होता है। अगर अब मैं आपके सामने इसको ये बोल दूं कि ये आपका हायर हाई है, ओके, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। तो क्या हो रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, बॉस होते जा रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, बॉस होते जा रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, बॉस होते जा रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, बॉस होते जा रहा है। अगेन यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड में कैसा हो रहा है, लोअर लो ब्रेक होते जा रहा है। देखो लो साइड का लो ब्रेक होता है तो ये बॉस होता है, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो जब भी लोअर लो ब्रेक हो रहा है बॉस, लोअर लो ब्रेक बॉस, लोअर लो ब्रेक बॉस। क्या हो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पर आपके ये स्विंग ब्रेक हो रहा है, प्रीवियस का स्विंग ब्रेक हुआ नहीं, अगेन ऊपर चला गया, लो ब्रेक हुआ नहीं, ऊपर चला गया, या लो ब्रेक हुआ नहीं, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं। अगर क्या हो, मैं आपसे बोलूँ कि पॉज बनाया था, हाई तो बनाया, बट प्रीवियस हाई ब्रेक किए बिना ही नीचे आकर के ये हायर लो को ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, हायर लो क्या हो गया, ब्रेक। ध्यान से देखो, ये वाले हायर लो ब्रेक हुए, 1 2 3 ब्रेक हुए नहीं। अगला जैसे ही हमारा हायर लो, अगर ब्रेक नहीं होता तो कंटिन्यू करेगा, बट अगर ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मैंने आपको ये वाले स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था। देखो जब भी ये चेंज, हायर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो एज इट इज यहाँ पर हायर लो ब्रेक हो गया, यानी इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको मैं शॉर्ट में आपके सामने लिख रहा हूँ चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको मैं शॉर्ट में चौक लिख रहा हूँ। चौक हो जाना यानी डाउन ट्रेंड लग जाना। अब जो स्ट्रक्चर है पता कैसे बनेगा, जो स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बना के चला आ रहा था, अब वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बन करके चलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये जहां पर हायर लो ब्रेक होता है वहां से हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, यानी चौक। फिर से समझिए, बॉस कैसा होता है, प्रीवियस का हायर हाई ब्रेक होते जा रहा है, बॉस होते जा रहा है। हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, और यहाँ अगर हो गया, सपोज अगर यहाँ पर हायर लो ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। अब डाउन ट्रेंड लग गया है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये बनने चला आ रहा है। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी बना देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। दैट्स वाई मैं अगेन इसको भी यहाँ पर भी बना देता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो, लोअर हाई। समझ रहे हो चीजों को, कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर आ रहा है, कैसे हम स्ट्रक्चर को चेंज मान रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। पहले हमने क्या समझा, पहले हमने जनरली हायर हाई एंड हायर लो को मार्किंग सीखा कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हमें चीजों को हायर हाई हायर लो बनाते हैं। हम डायरेक्टली हायर हाई कैसे बना सकते हैं, हम कैसे मान ले कि वो हायर हाई है या हायर लो है, या लोअर लो है एंड लोअर हाई है। स्ट्रक्चर मैपिंग,
जनरली, है ना। इसको प्रॉपर हमने फिर जब इस पॉइंट के साथ समझेंगे, आईडीएम, बॉस एंड चौक, तो मैंने आपको बॉस बता दिया एंड चौक बता दिया, आईडीएम भी मैं अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल आप समझो कि ये पॉइंट बॉस होता है जिस पर स्विंग ब्रेक होते जाते हैं, बॉस बनते जाता है। जब तक बॉस होते जाएगा, बॉस होते जाएगा, बट अगर हायर लो ब्रेक हो गया तो चौक हो जाएगा। अभी कहीं पर भी चौक नहीं हो रहा, देखो हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा तो चौक नहीं हो रहा, और हायर लो ब्रेक हो जाएगा तो चौक हो जाएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और देखो ट्रेंड चेंज होकर के कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा ट्रेंड चेंज होकर के, ट्रेंड चेंज होकर के बनेगा डाउन ट्रेंड में। अब ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में लग गया। एज इट इज, एज इट इज डाउन ट्रेंड वाला क्या था, देखो डाउन ट्रेंड वाला क्या था यहाँ पर, समझो ये देखो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस लोअर लो ब्रेक कर रहा है, बॉस, लोअर लो ब्रेक, बॉस, लोअर लो ब्रेक, बॉस, ये होते चला जा रहा है आपके सामने। अभी भी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लोअर हाई ब्रेक हुआ था, नहीं। क्या लोअर हाई ब्रेक हुआ, नहीं। क्या लोअर हाई ब्रेक हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्या हो कि मैं आपके सामने इस लोअर हाई को ब्रेक करके देख, ब्रेक कर दूं, क्या हो गया, अब क्या हुआ, लोअर हाई, लोअर हाई क्या हो गया, ब्रेक। देखो प्रीवियस का लोअर हाई ब्रेक हुआ, लोअर हाई ब्रेक हो गया, यानी अब ट्रेंड कैसा हो गया, चेंज। और ट्रेंड चेंज मतलब क्या बोलते हैं हम, ट्रेंड चेंज को क्या बोलते हैं, चॉक पॉइंट, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमारा ट्रेंड यहां से कैसे बन जाएगा, अब ये जो डाउन ट्रेंड चला रहा था, डाउन साइड पे बॉस, मतलब लोअर लो ब्रेक बॉस, लोअर लो ब्रेक बॉस, लोअर लो ब्रेक बॉस, लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, और लोअर हाई ब्रेक हो गया मतलब चौक। और ट्रेंड कैसा हो गया, अब कैसे बनेगा फॉर्मेशन, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो गया, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई। समझ रहे हो चीजों को, चीजों को समझो कैसे काम कर रही है। डाउन साइड में बॉस होते जा रहा है, और अपना हाई साइड का जो लोअर हाई है, लो साइड का जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, लो हाई ब्रेक हुआ मतलब ट्रेंड हो गया चेंज। और जब वहां पर हम अप ट्रेंड में देख रहे थे, वो कैसे देख रहे थे, यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर आओ, यहाँ पर देखो, देखो हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये हाई साइड का जो लो है, हाई साइड का जो लो है ये ब्रेक नहीं हो रहा था। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक पॉइंट लिख लेता हूँ कोई भी एक, ताकि आपको समझ में आए कि ब्रेक जो हुआ है वो हायर लो ब्रेक हुआ है। वैसे तो प्रीवियस में और भी हायर लो है, बट जो पहली बार में ब्रेक होगा उसी को हम हायर लो बोलेंगे। मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ तो हम उसको चौक बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं डाउन ट्रेंड में आपको बना के दूं, तो ये क्या हो रहा है, लोअर लो, एंड लोअर हाई। अब देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और लोअर हाई अभी ब्रेक हुआ क्या, ये नहीं। यहाँ पर ब्रेक हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर हो गया। तो लोअर हाई ब्रेक हो जाने से क्या हो गया, चौक। और ट्रेंड कैसा हो गया, चेंज। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया। अब देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनने लगे। एज इट इज यहाँ पर भी क्या हुआ था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो चल रहे थे, एंड ट्रेंड चेंज हुआ, चौक हुआ, तो डाउन ट्रेंड लग गया। गाइस हम इसको 1 आवर में मार्किंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, बॉस जो हम करवा रहे हैं, जिसको हम बॉस बोल रहे हैं, वो बॉस 1 आवर में होगा। 1 आवर में बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। बॉस होने के लिए बॉडी 1 आवर की हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मैं उसका एग्जांपल भी अभी आपको देकर के यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। चलो, होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, फिर आईडीएम समझेंगे उसके बाद, ठीक है। पॉज एंड चौक के लिए क्या होना चाहिए, मैं आपको उसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाई बनाया, लो बनाया, ओके। मान लीजिए कि ये आपका एक हायर हाई है, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी आपके सामने एक टाइप भी कर देता हूँ कि ये हायर हाई है, ओके, एंड
हायर हाई यहाँ पर अगर ब्रेक होता है, ये देखो ये हायर हाई अगर ब्रेक होता है, तो जब हायर हाई ब्रेक होता है तो वो क्या होता है, अभी हमने ऊपर समझ के आया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बॉस बोलते हैं। ठीक है, बट ये हम कब मानेंगे, ये हम तब मानेंगे बॉस जब यहाँ पर 1 आवर में कोई कैंडल क्लोज हुई होगी 1 आवर की, विथ बॉडी नॉट शैडो, विथ बॉडी क्लोज होना चाहिए। चीजों को समझो, अगर ये सिर्फ जस्ट एक शेडो बना के वापस आ जाए, जस्ट एक शेडो बना के वापस आ जाए, तो क्या हम इसको ब्रेक मानेंगे? नहीं, हम फिर इसको बॉस नहीं मानेंगे। और हाँ, अगर ये बकायदा यहाँ पर बॉडी क्लोज किया है, टाइम फ्रेम कौन सा, 1 आवर, अगर ये 1 आवर में बॉडी क्लोज हुआ है, 1 आवर की कैंडल यहाँ पर बॉडी के साथ क्लोज हुई है, तो इट मीन्स ये एक बॉस है, ये एक बॉस है। ठीक है, फिर यहाँ पर वही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होते चला जाएगा, वो कंटिन्यू होते चला जाएगा, ये बॉस है। 1 आवर में बॉस तभी माना जाएगा। ठीक है, तो बॉस होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉस होने के लिए 1 आवर बॉडी क्लोज होना चाहिए, 1 आवर बॉस के लिए, 1 आवर कैंडल क्लोज विथ बॉडी, बॉस होने के लिए 1 आवर कैंडल क्लोज विथ बॉडी। समझ में आई चीजें? अभी आगे मैं आपको और बता रहा हूँ, डोंट वरी, चीजें सब समझ में आ जाएगी जब मैं इसको पूरा कंबाइन कर दूंगा, चीजें सब क्लियर हो जाएगी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, अब हम डाउन ट्रेंड के बॉस को समझते हैं। लो बनाया, लो साइड का हाई बनाया, मतलब ये क्या है, ये क्या बनाया है, लोअर लो। ओके, ये लोअर लो है, कलर चेंज कर देता हूँ, लोअर लो है। ओके, हमने ऊपर अभी पढ़ के आया, लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, बॉस। जब लोअर लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, बॉस। बट हम बॉस कब कंसिडर करेंगे, बॉस हो गया है तब कब कंडीशन करेंगे, कंडीशन सॉरी कंसिडर करेंगे, जब एक 1 आवर की यहां पर कैंडल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी, कहां पर, लोअर लो के जस्ट नीचे, 1 आवर की कैंडल क्लोज, अगर ये जस्ट बॉडी क्लोज ना हो, और अगर जस्ट सिर्फ स्वीप करके आ जाए, शेडो बना के वापस आ जाए, तो हम इसको बॉस नहीं बोलेंगे, फिर ये बॉस नहीं है। अगर लो ब्रेक हो रहा है और शेडो के साथ हो रहा है तो बॉस नहीं है, बट अगर बॉडी के साथ हो रहा है तो बॉस है। हाँ, में भी ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल है, ये बनी नहीं, बट जो दूसरी 1 आवर की है वो अगर बन गई बॉडी क्लोज के साथ, तब भी आप उसको बॉस मानोगे, तो इसको बॉस ना लेकर के आगे वाली कैंडल को आप बॉस मानोगे। आई बात समझ में? बॉस कैसे कंफर्म करना है, विथ बॉडी, इस पर नहीं हुआ तो इस पर सही, इस पे भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट सही, बट ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस, प्राइस जस्ट इसके बाद बनते रहना चाहिए, तो देन उसके बाद हम बॉस मानेंगे। ठीक है, तो ये बॉस के लिए भी क्या होना चाहिए, 1 आवर कैंडल क्लोज, 1 आवर कैंडल क्लोज विथ बॉडी, किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, बॉस के लिए बोल रहे हैं, बॉस के लिए 1 आवर कैंडल क्लोज विथ बॉडी, जब भी बॉस होगा। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। ऐसे ही, ऐसे ही आपका जब भी चौक हो रहा होगा, ठीक है, चौक चौक कहां पर हो रहा था, देखो ये बॉस होते जा रहे हैं 1 आवर में, कैंडल क्लोज बॉस, 1 आवर बॉस हो गया, 1 आवर कैंडल क्लोज बॉस हो गया, 1 आवर कैंडल क्लोज बॉस हो गया, बट लोअर हाई यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ अगर ब्रेक हो जाए, तो लोअर हाई ब्रेक होने के लिए भी क्या कंडीशन है, लोअर हाई अगर आप ब्रेक करवा रहे हो तो उसके लिए भी क्या कंडीशन है, अगर चौक करवाना भी है, और ये मान लो
एक लोअर हाई है, लो साइड का हाई लोअर हाई है, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर एक लोअर लो बना है, ठीक है, यहाँ पर एक लोअर लो है। मैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ इसलिए इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। बॉस वाला एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। आप वीडियो को बार बार प्रीवियस में जा जा करके जब एक दो बार देखोगे ना तो शायद चीजें कंफर्म हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है और हम उसको स्किप कर देते हैं, या तो आगे बढ़ा बढ़ा के देखने लगते हैं या तो छोड़ देते हैं। आप छोड़ोगे तो फिर आपके कोई काम का नहीं है ये। बट अगर आप इसको दोबारा रिवाइज कर करके वीडियो देखोगे, वीडियो को रिवर्स कर करके भी अगर आप देखोगे तो चीजें आ जाएगी समझ में। नोट्स बनाना प्रॉपर, आपके प्रॉपर एक नोट्स होने चाहिए। आप नोटबुक लेकर के ही बैठिए और देन मैं जब बोलते जा रहा हूँ बनाते जा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स में जब आपके पेन चलते हैं तो आपका माइंड चलता है, माइंड सेट होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अज्यूम करो कि यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, एक लोअर लो एंड ये लोअर हाई है। हम ऐसा समझ लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि एक लोअर हाई है, ठीक है। प्रीवियस का ये लोअर हाई है एंड प्राइस जाता है डाउन, ठीक है। यहाँ पर बॉस करा प्राइस ने यहाँ पर बॉस करा है, ये प्राइस का बॉस हो गया 1 आवर में। एंड जब 1 आवर की कैंडल यहाँ पर क्लोज भी हुई है बकायदा, ये बॉस हुआ है, ठीक है। ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बॉस हो गया। अब बॉस होने के बाद क्या कर रहा है ये, बॉस होने के बाद क्या कर रहा है ये, नया बॉस नहीं बनाता और डायरेक्टली प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करने आ गया। देखो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर ऊपर चला गया, तो ये चौक हो गया। लोअर हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा है। देखो लोअर हाई यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक हो गया, लोअर हाई ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, चौक, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड को चेंज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब ट्रेंड चेंज जो आप करा रहे हो इसको भी क्या होना चाहिए, विथ बॉडी, विथ बॉडी होना चाहिए। अगर जस्ट आपका बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है एकदम लोअर हाईएस्ट पॉइंट पे, ये लोअर हाई एकदम, एंड यहाँ पर बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं हो रही, सिर्फ शेडो बना के आ गया, मान लो ऊपर गया और नीचे आके क्लोज हो गया, तो ये चौक है क्या, नहीं। प्रॉपर चौक कब होगा, जब 1 आवर की कैंडल यहाँ पर क्या होगी, क्लोज। बार बार बोल रहा हूँ 1 आवर, मेरे हर एक वर्ड को हर एक पॉइंट को ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ में आएगी। अगर आपने स्किप किया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चौक हो गया, 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई तो चौक हो गया। अब मैं आपके लिए अगर नोट्स में लिख दूं तो मैंने जैसे बॉस के लिए लिखा था कि बॉस के लिए 1 आवर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ऐसे ही मैं यहाँ पर चौक के लिए लिख देता हूँ कि चौक होने के लिए भी क्या होना चाहिए, 1 आवर कैंडल क्लोज विद बॉडी, 1 आवर की कैंडल क्लोज विद बॉडी, चौक हो जाएगा। बॉस के लिए भी बॉडी क्लोज 1 आवर में एंड चौक के लिए भी बॉडी क्लोज। समझ में आया। अब ये डाउन ट्रेंड का चौक था तो इसका मैंने आपको एक बता दिया। देन अप ट्रेंड का भी मैं आपको बता देता हूँ। अप ट्रेंड में भी जब हायर लो ब्रेक होते हैं, क्या है ये, आपका हायर लो है, हाई साइड का लो है ना ये, ओके। ये बॉस हो गया और बॉस के बाद प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन डाउन ट्रेंड पे आकर के यहाँ पर फिर से प्रीवियस वाला हायर लो को ब्रेक कर देता है। देखो बॉस तो यहाँ पर कर दिया था, 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई है, या फिर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ा एक ऊपर गया था, थोड़ा ऊपर गया एंड यहाँ पर आकर के नीचे आकर के बॉस कर दिया, सॉरी हायर लो ब्रेक कर दिया। यहाँ मैं टाइप भी कर देता हूँ, हाई साइड का लो, ये पढ़ के आए ना हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये देखो आप ट्रेंड में क्या पढ़ा, देखो हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो ब्रेक यानी चौक, मतलब चौक हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ हायर लो ब्रेक हो रहा है, एक सेकेंड, ये हायर लो ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ये ट्रेंड चेंज कैसे होता है, इसको बोलते हैं हम चौक, कि यहाँ पर चौक हो गया, ठीक है। और अगर ये चौक हो रहा है तो ये चौक कब कब मानेंगे, कब वैलिड मानेंगे इस चौक को, जब यहाँ पर 1 आवर की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो रही होगी, विथ बॉडी, विथ बॉडी। अगर यहाँ पर जस्ट एक बॉडी नहीं है, शेडो बनाया और वापस ऊपर आकर के क्लोज हो गया, लो हायर लो को ब्रेक नहीं किया है प्रॉपर और ऊपर आकर के क्लोज हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि चौक नहीं हुआ है। वैलिड चौक कब माना जाएगा, जब 1 आवर की कैंडल यहाँ पर क्या हुई होगी,
क्लोज। 1 आवर की कैंडल यहाँ पर क्या हुई होगी, क्लोज। मैं यहाँ पर 1H कर देता हूँ, जिसको आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई है, 1 आवर की है और प्रॉपर यहाँ पर चौक हुआ है। इसका भी थ्योरी हमने लिखा था ना, ये है, ये हमने बॉस के लिए लिखा था, इसको हम चौक के लिए भी लिख देते हैं। या फिर अगर मैं चाहूँ तो दोनों लिख सकता हूँ, ताकि एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाए। ये लीजिए चौक। अब दोनों पॉइंट आ गए कि बॉस के लिए भी 1 आवर कैंडल क्लोज विद बॉडी, ये बॉस हो गया। अगर कभी चौक हो जाए तो चौक के लिए भी 1 आवर कैंडल क्लोज विद बॉडी, कैंडल क्लोज होगी विद बॉडी। अगर बॉडी नहीं है मतलब नहीं हुआ। हाँ, मे भी हो सकता है कि इस कैंडल पे नहीं हुआ, शायद मे भी नेक्स्ट कैंडल पे आ जाए, तो आप तो भी वैलिड मानेंगे। आप पहली कैंडल से बॉस ना मान करके नेक्स्ट कैंडल से बॉस मानेंगे कि यहाँ पर बॉस हुआ है, सॉरी चौक हुआ है। चौक हुआ है, बॉस हुआ। फर्स्ट कैंडल कोई भी एक ले सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल पे बॉस नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गई तो भी आप बॉस मान लो। चौक में भी कंडीशन में भी ऐसी, बॉडी क्लोज यहाँ पर नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई तो हम उसको मान लेंगे कि चौक हुआ है। चेंज ऑफ करेक्ट। ठीक है, बॉस 1 आवर कैंडल क्लोज विद बॉडी, बॉस के लिए भी 1 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए बॉडी के साथ, चौक के लिए भी 1 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए बॉडी के साथ। एज इट इज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर मैं टाइमिंग भी डाल देता हूँ, 1 आवर, 1 आवर, 1H। अगेन यहाँ पर भी डाल देता हूँ 1H, 1 आवर। ठीक है, और इसको अगर मैं सेम यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसकी जगह लिख देते हैं बॉस, तो ये आपका एक और नोट्स बन गया। आप स्क्रीनशॉट लेके या प्रॉपर नोटबुक लेकर के अगर बैठे हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और आप जब इसको थोड़ा सा कॉपी में नोटबुक के साथ बना करके, नोटबुक में आपके तैयार कर रहे होगे, आपके पेन वगैरह लेकर के जब आप बैठे होगे, तो यकीन मानो चीजों को कर पाओगे, आप समझ पाओगे। बॉस के लिए 1 आवर कैंडल क्लोज विद बॉडी और चौक के लिए भी 1 आवर कैंडल क्लोज विद बॉडी। आया समझ में, ये भी और ये भी। अब वापस आ जाओ इधर, फिर से समझो, एक बार और समझ लो, फिर मैं आईडीएम का आगे आपको समझाता हूँ आईडीएम क्या है। ठीक है, समझो। बॉस, हायर आई, बॉस हुआ, हायर लो, हायर आई, फिर से बॉस हुआ, हायर लो, हायर आई, ब्रेक होता है तो बॉस हो गया, हायर लो, हायर आई ब्रेक हुआ तो बॉस हुआ, हायर लो। अब हायर लो, यहाँ ब्रेक नहीं, यहाँ ब्रेक नहीं, यहाँ ब्रेक नहीं और यहाँ ब्रेक हो गया, तो क्या हो गया, ट्रेंड चेंज, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो फिर क्या बनने लगा, ट्रेंड कैसे बनने लगा, लोअर लो, लोअर हाई, और लोअर लो ब्रेक हुआ तो फिर से क्या हो गया, बॉस एंड लोअर हाई, फिर से लोअर लो ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, बॉस, बॉस एंड लोअर हाई। अगेन फिर से क्या हो गया, लोअर लो ब्रेक हो गया एंड बॉस। और क्या हो कि लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो, नाउ अब आप आंसर दे दीजिए। लोअर हाई ब्रेक हो जाए तो अभी हमने पढ़ा है चौक, चेंज ऑफ वेक्टर। कुछ इस तरह का डिजाइन रहेगा हमारा, जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इसी तरह से रहेगा। ये आपका लोअर हाई पॉइंट। चीजें समझ में आ रही होगी, होप सो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। नहीं आ रहा है समझ में, दोबारा से वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैंने जो आपको हायर हाई ब्रेक होने के बाद बॉस बताया है, या फिर हायर लो ब्रेक होने पर चौक, या फिर लोअर लो ब्रेक होने पर बॉस, या लोअर हाई ब्रेक होने पर चौक, मैंने आपको जो ये सारे पॉइंट्स बताए बॉस और चौक के, ये कब माना जाएगा कि बॉस है, जब 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, तो ये आप उसको मानना कि बॉस हो गया है। यहाँ पर भी 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई होगी तो बॉस हो गया, 1 आवर की कैंडल हो गई होगी तो बॉस हुआ, और सेम चौक के लिए भी कि 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई होगी नीचे तो चौक हुआ है। ऐसे डाउन ट्रेंड में 1 आवर की कैंडल नीचे क्लोज हुई होगी तो बॉस, 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई होगी तो बॉस, 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई होगी तो बॉस, और लोअर हाई अगर ब्रेक हो जाए और 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई होगी तो चौक।
होप सो आप चीजों को समझ रहे हो। और अगर यकीन मानिए यहां तक अगर आपने सीखा समझा है, आप आगे की चीजों को भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। डोंट वरी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप लोगों में से जिनको ये पहले से भी पता होगा, बहुत सारे लोगों ने इधर उधर से सीख भी लिया होगा। लेकिन यकीन मानिए मैं आपको एकदम सुपर एडवांस लेवल पर सिखाने वाला हूँ। प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल, हर एक पॉइंट्स मैं आपको बताने और समझाने वाला हूँ। बस जस्ट आप चीजों को सीखते चलिए। और अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके पीछे से जा करके देखिए, तो मे भी आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि क्या हो रहा है और कैसे हम स्ट्रक्चर की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, हम बस आप एक नोट्स बना करके चलिए और आप इसको याद कर लीजिए। हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो एंड लोअर लो लोअर हाई, कब ब्रेक एंड कब सारी चीजें होने वाली है। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आ रहा है चीजें समझ में? ध्यान दीजिए, लेक्चर मैंने आपसे बोला है कि लेक्चर बड़े हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस लेक्चर को इस लेक्चर को अगर आप बार बार रिवाइज करके देखोगे, शायद मे भी 2 या 3 बार आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप देख लोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और जब इन चीजों को समझोगे तो आगे की चीजें और आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी। लेकिन जो व्यक्ति इसको स्किप कर देगा, फिर वो आगे के कोई भी पॉइंट को समझे, उसके लिए वो कोई काम के नहीं है। उसके लिए आगे वो कोई काम के नहीं है, कोई काम की नहीं है। मैं आपको जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं भी आपको आईडीएम भी बताऊंगा अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल अभी यहाँ पर आपको चार्ट में दे देता हूँ कि कैसे बॉस बन रहा है और कैसे चौक हो रहा है। ठीक है, मैं उसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देन फिर मैं आपको आईडीएम बताऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई वर्क नहीं है ना, आपको अभी चार्ट में जाकर के सिर्फ चीजों को अप्लाई भी नहीं करना है। बस जस्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और इन चीजों को याद करना है कि बॉस के लिए 1 आवर कैंडल क्लोज, चौक के लिए 1 आवर कैंडल क्लोज। और बॉस कब होता है? जब हाई ब्रेक होते जाएगा बॉस, एंड हायर लो ब्रेक तो चौक। ऐसे ही लो ब्रेक होते जाएगा तो ब्रॉस, और लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा तो चौक। जस्ट इसको मास्टर करना है, मास्टर तो नहीं बट आपको बैक टेस्ट भी नहीं करना है, बट आपको याद करना है या ध्यान रखना है या नोट्स बनाने हैं एटलीस्ट, ताकि आप चीजों को समझ पाओ कि मैं आपको जो आगे आईडीएम समझाऊंगा, इंडस्ट्रूमेंट समझाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम फ्रैक्टल करके समझाऊंगा तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और ये सब सारा स्ट्रक्चर जो बॉस और चौक का आपको दिखाई दे रहा है, मैं कौन से टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ इसको, कौन से टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ मैं इसको? 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में इसकी मैपिंग कर रहे हैं एंड 1 आवर में ही ये सब सारी चीजें मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी हो सकता है हम आईडीएम वगैरह के लिए 5 मिनट में शिफ्ट होंगे आगे जाकर के, मगर अभी नहीं, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, भरोसा रखिए सब कुछ बताऊंगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो मैंने आपको ये समझाया है, बॉस एंड चॉक, हायर लो ब्रेक होने पर चॉक, हायर हाई ब्रेक होने पर बॉस, लोअर लो होने ब्रेक होने पर बॉस, एंड लोअर हाई ब्रेक होने पर चॉक, बस इतना। और 1 आवर में बॉडी क्लोज। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है, इनको याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, तब जाकर के आगे अगला लेक्चर देखिएगा। क्योंकि अगले लेक्चर में मैं जब आपको आईडीएम पढ़ाऊंगा, आईडीएम के लिए स्विंग्स पढ़ाऊंगा, वैलिड इनवैलिड स्विंग पढ़ाऊंगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मे भी आपने इनमें से बहुत सारी चीजें यूट्यूब में भी देखी होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यूट्यूब में जाकर के मत देखना। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मे भी हो सकता है वहां आप कुछ और देख रहे हो, फिर मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, आने वाले 2-3 लेक्चर आप अटेंड कर लोगे और उसको रिवाइज कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आने वाले 2-3 लेक्चर, जब ये लेक्चर कंप्लीट पूरा आपने देखा है, आप आगे के लेक्चर भी फुल कंप्लीट होकर के देख रहे हो, आगे तक अगर आप देख रहे हो तो यकीन मानो आप एफर्ट लगा रहे हो। और अगर आप एफर्ट लगा रहे हो और अगर आप इन चीजों को याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी चीजें सारी सक्सेस होने वाली है। ठीक है, बस मुझे एक थोड़ा टाइम दो, मैं जो जो लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ उस लेक्चर पर आप फोकस रखो और चीजों को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसके बाद आपको आईडीएम, जो मैंने इंडस्ट्रूमेंट बोला है वो क्या होता है एंड आगे के पॉइंट्स क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप इसको नोट्स बना लीजिए एंड याद कर लीजिए, समझ लीजिए कौन सी चीजें कहाँ पर है और कब किस पर किस टाइम फ्रेम में हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।